तो दोस्तों आज आपके दिमाग का बिल्कुल भेजा फ्राई होने वाला है। मतलब इस लेवल पे लॉजिकल ट्रेनिंग होने वाली है कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कैमरा यहाँ पे है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोने में हूँ। ठीक है, तो बात ऐसी है कि हमारी जो लॉजिकल मसल है ना, उसको ट्रेन करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतना ज़्यादा अच्छा। और यही वजह है कि मैंने 20 क्वेश्चंस लाए हैं। तो अच्छे से सॉल्व करेंगे, डीप जाके सॉल्व करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम चीज़ों को समझें अच्छे से इफ हेल्स में। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी पहला दूसरा तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में हम इफ हेल्स करने वाले हैं। तो इफ हेल्स को हम क्वेश्चंस के साथ ही समझेंगे। इससे पहले ऑलरेडी बात हो चुकी है ऑपरेटर्स में भी इफ हेल्स की, तो इसीलिए अब ये डायरेक्टली ये वीडियो आ रहा है जिसमें क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ें समझेंगे। और एट द एंड में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनेगा, वो होगा मार्कशीट वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो दिमाग की जो मसल्स है ना, वो दिमाग की मसल्स ऐसी खुल जाएगी, ये मसल्स ऐसी बन जाएगी। जितना इसको है ना ट्रेन करो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे बॉडी का है ना कि ये मसल्स जितनी ज़्यादा इसको ट्रेन करो जितना ज़्यादा, तो ये और बड़ी बड़ी होती जाती है, बिल्कुल खतरनाक ट्रेन हो जाती है। वैसे ही आपका दिमाग की भी मसल है, तो ये लॉजिकल मसल को भी ट्रेन करना पड़ता है और उसके लिए ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन मजे समझेंगे, टाइम लग सकता है। ठीक है, टाइम लग सकता है बट पेशेंस रखना, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो साथ साथ करते हैं। तो मैदान सेट है और मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से है। उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको, ये भी दिख रहा होगा आपको। मेरा कंसोल लॉग भी तैयार है। पिछला वाला एक कोई क्वेश्चन मैं कर रहा था शायद, तो उसका वाला ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वोटिंग एलिजिबिलिटी वाला, हमें इफ एल्स करना है। चेक इफ अ पर्सनस एज इज 18 और अबव, प्रिंट एलिजिबल टू वोट एल्स नॉट एलिजिबल। यानी कि हमें पता करना है कि जो एक पर्सन है उसकी उम्र 18 के पार है या नहीं है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो लेट एज, ठीक है, एज इक्वल्स 19। ठीक है, और फिर हम बनाते इफ एल्स। इफ एज की कंडीशन देते हैं कि एज अगर 18 से लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल है 18। अगर इक्वल आएगा तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इक्वल आया तो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि 18 जो है वो लीगल एज है। ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं लॉग लिखते हैं और उसमें लिखते हैं हम इलिजिबल टू वोट। ठीक है, और फिर इसके बाद हाँ एल्स भी दे देते हैं। एल्स देते हैं हम, एल्स है हमारा जिसमें एलिजिबल टू वोट और फिर नॉट एलिजिबल, राइट। हाँ, नॉट एलिजिबल ही कर देते हैं। तो हम दे देते हैं यहाँ पे नॉट रेडी टू वोट, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी एज 19 है, तो एज 19 जो है वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है एलिजिबल टू वोट। ठीक है, क्या होता अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता सिर्फ 9, तो यहाँ पे आता नॉट रेडी टू वोट। इसका मतलब इफ में कंडीशन चेक कर रहा है, यहाँ पे एज की वैल्यू गई 9 और 9 क्योंकि 18 से छोटा है तो इसलिए ये वाला कोड नहीं चला बल्कि ये वाला एल्स वाला कोड चला। तो इफ एल्स में यही होता है कि या तो इफ में अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के अंदर का कोड चलता है, और अगर ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो फिर एल्स के अंदर का कोड चल जाता है। और ऐसे ही फिर एल्सिफ एल्सिफ करके ऐसा भी आता है, तो उसमें भी हम अभी आगे जाने वाले हैं। जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एल्सिफ आने वाला है वहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला अभी हटाते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो या फिर इस काम करते हैं ना, इसको रहने देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन 1 करके इसको मैं सारे को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं नीचे जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा शुरू होगा क्वेश्चन 2। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 है कि एक मेट्रो स्टूडेंट है, उसका डिस्काउंट पास। ठीक है, कि चेक इफ इज स्टूडेंट इज ट्रू और नॉट। मतलब कि हमें ये देखना है कि अगर मान के चलो उसका जो स्टूडेंट है उसके पास कोई डिस्काउंट कूपन है तो फिर उसके ऊपर स्टूडेंट के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। अगर उसके पास डिस्काउंट कूपन नहीं है, यानी ये स्टूडेंट नहीं है, या तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट पर ही डिस्काउंट अप्लाइड है। तो अगर ये स्टूडेंट नहीं है तो फिर फॉल्स है, राइट। तो अगर ये स्टूडेंट है तो ट्रू है, अगर ट्रू है तो फिर इस पर स्टूडेंट डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, और अगर ये स्टूडेंट नहीं है तो फिर इसको रेगुलर फेयर, मतलब कि जो स्टूडेंट नहीं होते उनके लिए हो जाएगा। तो हम इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल जो भी है, कैसा भी है, हम इस पर इस तरह का कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, तो सबसे पहले लेट इज स्टूडेंट, अगर ये स्टूडेंट है, चलो एस इस, अरे स्टूडेंट, क्या मेरी स्पेलिंग, हाँ, तो अगर स्टूडेंट है तो वो ट्रू। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है तो ट्रू। तो फिर क्या करूँगा मैं, इफ इज स्टूडेंट, ट्रिपल इक्वल लगाऊंगा मैं। ठीक है, इफ ट्रिपल इक्वल ट्रू, देन कोड चलेगा लॉग चलेगा मेट्रो डिस्काउंट
अप्लाइड, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया बस। तो ये ऐसी बात नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ लिखने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग। अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो फिर, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो फिर उस केस में नो डिस्काउंट, क्योंकि ये स्टूडेंट डिस्काउंट पे हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टूडेंट नहीं है तो नो डिस्काउंट। चलो देखते हैं, क्योंकि ये अभी स्टूडेंट है तो मेट्रो डिस्काउंट अप्लाइड। अगर ये स्टूडेंट नहीं होता, अगर ये कोई एडल्ट होता, फॉल्स, अगर ये फॉल्स होता तो फिर नो डिस्काउंट। ओके, सो इस तरह से ये कोड बन गया, बहुत ही छोटा सा, बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। इस तरह से ये कोड बनेगा। अब इसको भी कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? हाँ, नहीं आई। तो अभी थर्ड क्वेश्चन आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास टेम्परेचर कंफर्ट। हाँ, टेम्परेचर कंफर्ट वाला। ओके, सो टेम्परेचर कंफर्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में टेम्परेचर कंफर्ट देखते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे लेट में क्या करेंगे, टेम्परेचर कंफर्ट कुछ ऐसा है कि इफ टेम्परेचर इज लेस देन 13 और बिगर देन 13, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमें प्रिडिक्ट करना है कि भैया हॉट है या कूल है, राइट। तो अगर टेम्परेचर 30 के ऊपर है तो फिर यहाँ पे हॉट होना चाहिए, हॉट वेदर या हॉट फील हो रहा है और गर्मी लग रही है, ऐसा करेंगे हम। और अगर 30 के नीचे है तो ठंडा लग रहा है, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। चलो, तो लेट टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ टेम्प लिख रहा हूँ। तो अगर टेम्परेचर अभी 32 है, ठीक है, तो मैं इफ कंडीशन डाल रहा हूँ। इफ कंडीशन में मैं टेम्प कर रहा हूँ 30 से कंपेयर, ठीक है। और फिर इसके अंदर, इफ के अंदर मैं लिख रहा हूँ लॉग में लिख रहा हूँ अगर टेम्परेचर 30 के अंदर है, 30 के अगर ऊपर है तो फिर यहाँ पे हॉट वेदर, ठीक है, नहीं गर्मी लग रही है, गर्मी लिख रहा हूँ, गर्मी लग रही है, ठीक है। और अगर मैं एल्स करता हूँ तो फिर मुझे मिल जाएगा लॉग मुझे मिल जाएगा ठंडी, अरे यार कैसी इंग्लिश है, ठंडी लग रही है, ठीक है। तो अभी क्योंकि टेम्परेचर 32 है तो फिर यहाँ पे हमें गर्मी लग रही है। और वही अगर टेम्परेचर यहाँ पे होता 30 डिग्री, ठीक है, तो तब ठंडी लग रही है। अब देखा जाए तो यार रूम टेम्परेचर नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, तो क्या हो अगर रूम टेम्परेचर हो, तो चलो इसमें भी कर देते हैं, है ना। एल्स इफ कर देते हैं कि लॉग, ठीक है, लॉग, अभी मैं इसी में एक ऐड कर दिया मैंने, तो एल्स इफ हम कर देते हैं लॉग कि नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है कंडीशन कब अप्लाई होगी, अभी अप्लाई नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन अभी अप्लाई कैसे भी नहीं होगी, देखो नॉर्मल कंडीशन ये इसका कोई है ही नहीं होगी एल्स इफ के लिए। हाँ, तो क्या हुआ भैया, अरे ये काहे नहीं चल रहा है, कौन सो लोग हैं? अच्छा, मेरे को लगा कि मुझे ये एल्स का मुझे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, इसका तो अच्छा हाँ यहाँ पे तो ब्रैकेट लगेगा। मैं सोचूं कि ये यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है यार, ये एल्स में कहाँ से इशू आ रहा था मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहीं मैंने क्या सिंटेक्स में ऐसी क्या गड़बड़ कर दिया क्या। हाँ, तो एल्स के अंदर मैं कंडीशन डालूंगा, एल्स के अंदर मैं कंडीशन डाल सकता हूँ, एल्स इफ के अंदर कंडीशन में डाल सकता हूँ टेम्परेचर 30। तो टेम्परेचर अगर 30 है तो मैं क्या करता हूँ कि टेम्परेचर इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल है 30 के, इक्वल है 30 के, तो फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर है, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है, नॉर्मल है। और अगर मान के चलो मैं एक, देखो ऐसा मैं समझ के चलता हूँ कि 20 डिग्री से, अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होता है यूजुअली, तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल है, राइट। तो क्यों ना इसे 22 इसके बीच में रखा जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। 20-30, तो हम इसकी रेंज भी रख सकते हैं वैसे, ठीक है, रेंज कुछ ऐसे रख सकते हैं कि भाई ये जो है तू 20, ठीक है, 20 के बीच में है तब जाके तू लेना। और यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा। और अगर मान के चलो यहाँ पे 20 के नीचे लेते हैं हम 10, तो यहाँ पे ठंडी लग रही है। समझ गए क्या किया मैंने बहुत ही सिंपल सा किया कि इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के अंदर
ये जो कंसोल लॉग है ये तभी काम करेगा जब ये 30 के ऊपर है, 30 के ऊपर है तब गर्मी लग रही है। और जैसे ही मैंने एलसिफ लगाया तो एलसिफ कंडीशन में ये जो टेम्परेचर है 20 डिग्री, अगर ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है तो फिर ये नॉर्मल है कि भाई अच्छा लग रहा है। और अगर एल्स कंडीशन कब चलेगी, जब ये 20 का जो रेंज था उसके भी नीचे का टेम्परेचर अगर आ गया तो फिर यहाँ पे ठंडी लग रही है। सो दैट्स द थिंग, इस तरह से हमने ये कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन, ओके, थर्ड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, क्या बोलते हैं भाई क्वेश्चन 4, एग्जाम पास या फेल इफ मार्क्स अबव और इक्वल 35, तो फिर प्रिंट करो पास या फेल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने तभी किया था, ठीक है। चलो वैसे ही देख लेते हैं। तो लेट रिजल्ट इक्वल्स 45, ठीक है। तो इफ जो है, इफ में कंडीशन ये रहेगी कि रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 या 33 भी रख सकते थे। तो फिर यहाँ पे लॉग बनेगा कि पास हो गया, ठीक है। और अगर ये 35 के नीचे आता है तो फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। तो अगर 45 है तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है 35 के ऊपर है, मतलब कि पास हो गया। और अगर ये इसको सिर्फ 15 मार्क्स मिले होते, अगर ये गोलू मोलू सिर्फ 15 मार्क्स लेकर आता तो फिर ये फेल हो गया है। दैट्स द थिंग। अगर इसी में मुझे 80 KT डालनी है, तो अगर मान के चलो 80 KT डालनी है तो एलसिफ में करूँगा, बहुत ही सिंपल। रिजल्ट में दूंगा इसको, रिजल्ट में दूंगा लगभग 30, ठीक है, 5 मार्क्स का ग्रेस है ना। तो फिर यहाँ पे मैं करूँगा इसको ऐसे, और फिर यहाँ पे मैं करूँगा लॉग, और यहाँ पे ये क्या हो गया, हाँ लॉग, और फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा ग्रेस है। तो अगर मान के चलो इस शख्स को मार्क्स मिलते हैं 32 तो फिर ग्रेस है, समझ गए। बस ऐसे ही हल्के फुल्के मैनिपुलेशन होते हैं यार, मज़ा आता है ये सब हल्के फुल्के कोड करने में, ठीक है। तो अभी ऐसे ही हो रहा है, 20 क्वेश्चन ऐसे ही है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस है, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस लेने चाहिए ताकि तुम फंसो तो मजा आए। इंटरनेट पैक वैलिडिटी इफ डेज लेफ्ट, अच्छा इंटरनेट पैक, अगर दिन जो है वो 0 पे आ गए, ठीक है, तो फिर पैक अब या तो एक्टिव है या तो रिचार्ज नीडेड है। बिल्कुल वैसा ही है, मजा आएगा इसको भी करने में। चलो करते हैं इसको कोड को, ठीक है। मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ना, या ठीक है। तो लेट रिचार्ज नहीं डेज लेफ्ट, हाँ डेज लेफ्ट ही करना पड़ेगा। डेज लेफ्ट इक्वल्स 10 मान के चलो 10। अभी ये बस ऐसा ही करते हैं, और फिर यहाँ पे करते हैं इफ डेज लेफ्ट इज, एक पैक जो है वो लगभग किसी चीज़ के बराबर होता है, लेकिन 0 से अगर ऊपर है, हाँ 0 से ऊपर है तो फिर हम बोलेंगे लॉग रिचार्ज नहीं बाकी नहीं है, रिचार्ज है, ठीक है, रिचार्ज है। और मैं एल स्टेटमेंट में डालूंगा कि लॉग भैया रिचार्ज करवाओ, ठीक है, रिचार्ज करवाओ। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन हो सकती है, ये बिल्कुल हार्ड ट्रूथ है कि या तो दिन बचे या तो दिन बिल्कुल नहीं बचे। अगर 0 दिन बचे हैं तो फिर ये रिचार्ज करवा बोलेगा, और अगर कुछ दिन है, डेज लेफ्ट 10, 0 से बड़ा है, इसीलिए रिचार्ज है। और ऐसे ही कोड काम करते हैं भाई, रिचार्ज है। देखो रियल लाइफ में गाइस ऐसे ही कोड काम करते हैं। आप जितने भी देखते हो ना कि ये डेटा पैक और ये सब कुछ, इनमें यही ऐसे ही कोड लगे हुए हैं, ठीक है, और कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो चलो इसको 0 कर देते हैं, अगर 0 है तो फिर रिचार्ज करवाओ, दैट्स द थिंग। मैंने इसको क्वेश्चन 5 20 क्वेश्चंस, ज़्यादा तो नहीं हो गए। इंटरनेट पैक वैलिडिटी, फोन बैटरी वार्निंग इफ बैटरी इज, अगर बैटरी 20% के आसपास है, जैसा कि आपके मोबाइल में होता है, मेरे मोबाइल में भी 87% बैटरी है, तो अगर आपके मोबाइल में बैटरी 20% के आसपास जाती है तो वो एक वार्निंग देता है, राइट, लो बैटरी, रेड हो जाती है बैटरी। तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है, फटाक से बनाते हैं। क्या करता है यार तू आकाश। ओके, लेट बैटरी इक्वल्स 20, ठीक है। तो इफ करेंगे हम बैटरी इज 20, ठीक है। तो 20% नहीं,
हाँ 20%, यस यस 20%। तो अगर 20% से अबव है तो मतलब कि लॉग करेंगे, लॉग क्या होगा 20% के अगर अबव है तो हम बोलेंगे कि भाई बैटरी है, ठीक है बैटरी है। और अगर 20% से कम है, और यार मेरी इस कीबोर्ड में पता नहीं मेरा हाथ नहीं बैठ रहा, ये जो बिल्कुल नया सा मैकेनिकल कीबोर्ड लिया है गाइज मैंने, पहले मेरे पास एक नॉर्मल सा कीबोर्ड था, तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड से मेरी उंगलियां बहुत ज़्यादा फिसलती है। तो हाँ लॉग करेंगे यार। मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसमें बीच की कंडीशन भी डाली जाए एल्सिफ, नहीं छोड़ो, ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 20% मतलब कि बैटरी लो है, ठीक है। तो अभी 20% पे है तो बैटरी लो है, और अगर ये अभी 40% पे होता तो बैटरी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, अगर हम इक्वल लगा देते और अब अगर यहाँ पे 20 रखते तो फिर ये बैटरी है ही बताता, क्योंकि ये इक्वल वाली कंडीशन भी लेगा, ठीक है। और अगर मान के चलो यहाँ पे मैं इक्वल हटा देता हूँ तो फिर ये 20 को भी बैटरी लो है ही बोलेगा। तो इस तरह से ये वाला कोड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 6 ठीक है। कभी कभार ना चीज़ें करते करते तुम खुद ही कन्फ्यूज जाते हो, और सच में मैं कन्फ्यूज होता हूँ कभी कभार। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ट्रैफिक फाइन। ट्रैफिक का जो फाइन है उसका बनाना है कि इफ स्पीड लिमिट, हाँ इफ स्पीड लिमिट, अब कोई लिमिट हमें सेट करनी पड़ेगी। अगर स्पीड की जो लिमिट है वो ओवर स्पीडिंग है तो फिर यहाँ पे फाइन देना है, या तो हाँ अच्छा ओवर स्पीडिंग है तो फाइन देना है। ये क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं मुझे तब से बार बार, कौन सी एप्लीकेशन है जो बार बार मुझे परेशान कर रही है नोटिफिकेशन भेज के। ओह हाँ डूलिंगो, अच्छा डूलिंगो है जो तब से ये कर रही है। मैं एक बार इसको शांत कर देता हूँ, आपको अभी तक के एक भी बार मैसेज सुना ही दिया राइट, डूलिंगो भाई साहब। हाँ ठीक है, हो गया सॉरी। तो हाँ ट्रैफिक फाइन, तो ट्रैफिक जो, अब देखो स्पीड लिमिट होती है कोई पर्टिकुलर सर्टन कोई लिमिट होती होगी, हमें सेट करनी पड़ेगी लगभग कि 60-70 आई थिंक नॉर्मल होती है, 60-70, और फिर उसके अबव जैसे ही आप जाते हो तो फिर लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है राइट। तो अब हम चलो इसको देते हैं, ठीक है। तो लेट जो है वो स्पीड है इक्वल है, स्पीड है हाँ स्पीड का लेवल दे देते हैं 68 राइट, और जो लेट लिमिट, ठीक है स्पीड की लिमिट, ओके स्पीड की लिमिट हम दे देते हैं 70, ओके 70। और अब हम देते हैं इफ़ की कंडीशन, इफ़ कंडीशन में स्पीड अगर जो लिमिट है उससे बड़ी है, ठीक है लिमिट है उससे बड़ी है, तो फिर यहाँ पे लिमिट तो है 70 और ये है 60, हाँ तो अगर लिमिट से बड़ी है तो फिर यहाँ पे लॉक करेंगे और ये हो जाएगा, बोलेंगे ओवर स्पीड लिमिट, ठीक है ओवर स्पीड लिमिट। और अगर नहीं है एल्स करूँगा मैं और लॉक बोलूँगा मैं, अरे भाई यार कभी कभार ये कैसे काम करता है, हाँ लॉग बोलूँगा मैं, लॉग होगा कि नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। अभी क्योंकि 68 है तो नॉर्मल स्पीड है। क्या होता अगर ये 88 होता, अगर ये 88 होता तो फिर स्पीड लिमिट के बियॉन्ड चला जाता, मतलब कि ओवर स्पीड लिमिट, ठीक है। ऐसा ही काम है, बहुत ही सिंपल था यार ये वाला भी, है ना वैसा ही था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, ओके क्वेश्चन 7, और फिर इसको लगाओ यहाँ पे। ओके तो अब है 8वां क्वेश्चन, ट्रेन रिजर्वेशन कंसेशन इफ एज इज 60। अगर कोई जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं ना, तो सीनियर सिटीजन अगर है ट्रेन में रिजर्वेशन चल रहा है, और ट्रेन की रिजर्वेशन में ये डालना है कि भाई अगर कोई 60 के अबव है तो वो सीनियर सिटीजन में आएगा, तो उनको सीनियर सिटीजन कंसेशन देना है, और अगर कोई 60 के नीचे है तो फिर उनको रेगुलर फेयर में रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है, चलो करते हैं। अरे मैं थोड़ा बियॉन्ड चला जाता हूँ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट इज एज, फिर से एज क्या रखेंगे, एज अगर 60 है, ठीक है तो इफ, ये बिल्कुल वैसा ही है, इफ एज इज इक्वल टू 60 तो फिर लॉक करेंगे, लॉक क्या करेंगे, सीनियर सिटीजन कंसेशन, मेरी इंग्लिश का मुझे नहीं पता, ठीक है एल्स करेंगे हम। और अगर मान के चलो ये टेक्निक नहीं अप्लाई होती है तो फिर ऐसे में हम बोलेंगे कि रेगुलर फेयर, ठीक है एज इट इज़ मैंने वैसा का वैसा ही रखा। तो अगर मान के चलो एज जो है वो सीनियर सिटीजन की वो 60 है अभी, तो फिर क्या होगा
सीनियर सिटीजन में आएगा। अगर उस शख्स की एज 50 है तो फिर वो रेगुलर फेयर में आएगा, रेगुलर नॉर्मल फेयर में आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम कर देते हैं क्वेश्चन 8, आई थिंक 8 ही है। ठीक है, 8 है, राइट, हाँ 8 है। ठीक है, तो अब OTP की बात आ रही है। OTP वैलिडेशन, इफ यूजर OTP, अच्छा हाँ, यूजर OTP एक्चुअल OTP, अगर OTP सही है तो फिर लॉगिन सक्सेस, और अगर इनवैलिड OTP है तो फिर नहीं है, राइट। तो अब OTP का वैसे ही करते हैं जैसा कि होता है, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो चलो इसमें भी वैसे ही करते हैं। लेट यूजर OTP इक्वल्स 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, और लेट एक्चुअल हाँ एक्चुअल की स्पेलिंग सही है, एक्चुअल OTP इक्वल 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत ही ऐसा कोड कभी नहीं रखना गाइस। ठीक है, ऐसा कोड कभी नहीं रखना, पर रखा है अब किसी ने, है ना। लोग होते हैं जो इस तरह का सिंपल सा कोड रख देते हैं, या अपना नाम लगा के फिर 1 2 3 कर देते हैं, 4 5 कर देते हैं। तो एक्चुअल OTP अगर तुमने भी ऐसा लगाया है तो फिर क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा भाई। तुम्हारे ऊपर वो ब्रूट फोर्स कोड लग जाएगा, ब्रूट फोर्स अटैक जिसको बोलते हैं। ट्रिपल इक्वल हम लगाएंगे ताकि स्ट्रिक्टली चेक हो। स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए ट्रिपल इक्वल लगता है, आपको पता होगा कि वो टाइप चेकिंग भी करता है, राइट, कि दोनों टाइप भी देखता है, लेफ्ट और राइट, और साथ में टाइप भी चेक करता है। तो अब यहाँ पे रखेंगे एक्चुअल OTP। ठीक है, लॉग यहाँ पे करेंगे, अगर ये एक्चुअल OTP आ जाता है तो फिर ये ट्रू होगा। पहली कंडीशन में हमेशा ये ट्रू चेक करता है मेरे भाई सॉरी। हाँ, तो ये ऐसी गड़बड़े आती है भाई कभी कभार। हाँ, तो अगर एक्चुअल OTP है तो फिर ये क्या बोलेगा, वैलिड पासवर्ड, राइट, वैलिड पासवर्ड। और अगर एल्स है, मान के चलो ये सिचुएशन में नहीं आता है, तो फिर ये इसको बोला जाएगा इनवैलिड पासवर्ड, राइट, या फिर बोलेंगे रॉन्ग पासवर्ड। यार किसका नोटिफिकेशन है, प्लीज़ भाई प्लीज़ मत भेजो, बहुत सारे तरह के ईमेल आ रहे हैं। ठीक है, तो रॉन्ग पासवर्ड, और हाँ ठीक है, तो अगर हमारा एक्चुअल OTP 1 2 3 4 5 है, जो कि हमने सेट करके रखा है ऑलरेडी, तो अब ये चेक करेगा इधर साइड कि क्या ये सही है या नहीं है। तो इसने चेक किया होगा। अभी क्योंकि 1 2 3 4 है तो रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। और क्या होता अगर ये 1 2 3 4 5 होता, तो अगर ये 1 2 3 4 5 होता तो ये वैलिड पासवर्ड बताता। अगर ये 1 2 3 4 U होता तो फिर ये रॉन्ग पासवर्ड बताता। अगर ये मान के चलो, इसको हटाओ और इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, तो भी ये रॉन्ग पासवर्ड होता, क्योंकि टाइप चेक भी कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मान के चलो ये फिर ई होता तो भी ये रॉन्ग पासवर्ड होता, है ना। तो इस तरह से हमने ये कोड बना लिया OTP वैलिडेशन का। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भैया, क्वेश्चन नंबर था ये 9। ठीक है, तो अब बस फेरी की टिकट ओके, मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन 9। ठीक है, तो भैया जी अब तो आ जाओ। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 क्या होना चाहिए, क्वेश्चन 10 है कि बस फेरी टिकट है, उसमें एज जो है अगर 12, मतलब कि चाइल्ड फेयर, बच्चों के लिए हम बना रहे हैं एक टिकट फेयर रूल बना रहे हैं कि भैया अगर 12 से उसकी एज ज़्यादा है तो फिर वो अडल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, या फिर इवन टॉकीज में भी ऐसा होता है ना, ट्रेन में भी ऐसा होता है। तो चलो बना लेते हैं फटाक से, कौन सा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। लेट एज वैसा ही है बिल्कुल पहले जैसा, 12। if let age is 12, then if age is bigger than 12, अगर एज है बिगर है 12 के, तो फिर इसको बोलेंगे हम लॉग। या फिर देखो, अगर मुझे पहली कंडीशन ट्रू ही करनी है, मान के चलो कंडीशन मुझे ट्रू ही करनी है, तो फिर मैं ऐसा लिखूंगा 12 एज। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग लिखूंगा, और अगर ये एज जो है ये 12 से बड़ी है तो फिर उसके बाद मुझे कंडीशन ट्रू करनी है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये चाइल्ड फेयर में आना चाहिए, राइट। तो एज अगर ये इससे बड़ी है, भाई चाहे इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखूँ, तो अगर मुझे कंडीशन सही रखनी है, अभी ये एडल्ट आएगा, ठीक है, अडल्ट है, ठीक है। और अगर ये एल्स में है तो फिर ये लॉग, ठीक है, लॉग ये किड है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है किड है, क्यों, क्योंकि एज जो है वो 12 है। तो अगर मैं इक्वल कर देता हूँ, मतलब मैं चाहे उसको ऐसे फ्लिप करूँ वैसे फ्लिप करूँ, कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन तब फर्क पड़ रहा है जब ये कैसे दिखने वाला है। ठीक है, इसीलिए जब ये देखो नंबर अभी इधर साइड है,
तो देखो क्या गड़बड़ हो रही है। नंबर जब इधर साइड है तो ये बोल रहा है कि भाई लेफ्ट हैंडेड साइड इन असाइनमेंट, ये चीज़ देखनी थी ये चीज़ देखनी थी कि भाई अब जब तक मैंने इक्वल नहीं लगाया था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कोड को, लेकिन जैसे ही मैंने इक्वल लगा दिया अब प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या हो अगर मैं इक्वल इधर साइड लगा दूँ तो, अगर मैं इक्वल इधर साइड लगा दूँ तो भैया तो कोड चल रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि हम कहाँ कौन सा असाइनमेंट लिख रहे हैं। ये चीज़ मैं दिखाना चाहता था क्योंकि ये गड़बड़ मैंने करी है बहुत बार। ठीक है, कभी कभार ये लेस देन ग्रेटर देन में ये गड़बड़ मैंने करी है, तो इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था कि ये एरो देखो। अब देखो एज अगर मैं इसकी बढ़ा देता हूँ और मैं कर देता हूँ 32 तो फिर ये अडल्ट है। ठीक है, और अगर मैं इसकी एज कर देता हूँ 2 की एज तो ये किड है, बच्चा है। और इवन अगर मैं 12 कर देता हूँ तो ये अडल्ट है। देखो अभी भी इक्वल नहीं ले रहा यार, ये इक्वल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इक्वल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वही अगर मैं इसको अगर एज अगर इक्वल, अरे यार इसको छोड़ के रखना, 12 कर देता हूँ तब भी ये नहीं ले रहा, क्योंकि भैया यहाँ पे कंडीशन ये कंडीशन ट्रू वाली ले रहा है ना। पहली इफ की कंडीशन तो ट्रू है, तो इसीलिए हम जो कंडीशन डालेंगे वहाँ पे वही तो लेगा ना वो। तो क्योंकि हमने कंडीशन उस तरह से नहीं रखी है कि भाई 12 से कम, तो क्योंकि ये 12 से बड़े वाले में ही दिखा रहा है तो इसकी वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करेगा गाइस। ठीक है, इसके लिए अगर मान के चलो मैंने ऐसा किया होता, ठीक है, ऐसा किया होता, ऐसा किया होता, ऐसा किया होता, तो क्या ये काम करता? नहीं, ये काम नहीं करता, ये सिंटेक्स एरर है। तो अगर मैं इसको ऐसा रखूँगा तो ये काम करेगा। हाँ, ये बिल्कुल काम करेगा। तब ये अडल्ट है बोल रहा है। ठीक है, तब भी अडल्ट है बोल रहा है क्योंकि 12 से बड़ा है 12 है, ये इक्वल है तब भी अडल्ट है। नहीं, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ किड है, ठीक है, ये किड है, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अडल्ट है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ जब ये अडल्ट है तो ये कोड किस तरह से काम करेगा। तब ये बोलेगा कि अच्छा अब ये 12 है तो ये किड है, और अगर मान के चलो मैं इसको 42 कर देता हूँ तो ये बियॉन्ड जा रहा है, तो तब ये अडल्ट है। समझ रहे हो मैंने क्या किया है, क्या कॉन्ट्रास्ट किया है। मतलब पहले क्या था कि कंडीशंस हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि इफ में हमेशा वो ट्रू कंडीशन ही लेगा। ठीक है, तो हमें खेल के देखना पड़ता है कि इधर उधर थोड़ा कर करके देखना पड़ता है कि यार अच्छा मुझे ट्रू कंडीशन पहले चाहिए, मुझे ये देखना है कि बच्चे का पहले क्लियर करना है। तो ठीक है, पहले मैं किड वाली सेक्शन रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करना पड़ेगा? मुझे एज से नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा, ना कि मुझे नंबर को एज से कंपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? राइट, क्योंकि ये जो है ये साइन डिसाइड करता है कि किस चीज़ से कंपेरिजन होगा। ये साइन जिस तरफ होगा कंपैरिजन उस साइड से ही होगा, है ना। और उसी तरफ से जब ये इफ के अंदर ये कोड लिखा है तो उसी के अंदर की कंडीशन पहले चलेगी। राइट, ट्रू होने पर ये वाली कंडीशन चलेगी, फॉल्स होने पर ये वाली कंडीशन चलेगी। इस चीज़ को समझना जरूरी है। ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था और कुछ नहीं भाई। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या है भैया? क्वेश्चन 11 है, ये लो फिर से आ गया भैया। अच्छा, इस बार मुझे टेलीग्राम से आया है यार। रात के समय ही क्यों आते हैं ये सारे नोटिफिकेशन? क्या करूँ मैं इन नोटिफिकेशन का? कुछ नहीं किया जा सकता। तो फेस्टिवल ऑफर, इफ परचेस अमाउंट इज 1000 तो फिर कूपन अप्लाइड और ऐड मोर फॉर कूपन। गाइस ये बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं थोड़ा यूनिक देखना चाह रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले होने वाला है, वैसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, क्रिकेट स्कोर चेस। तो अगर टीम स्कोर का जो टारगेट है चेस सक्सेसफुल, मतलब कि टीम स्कोर का कोई टारगेट होगा, वो अगर क्रिकेट में टीम स्कोर, इंडिया का टारगेट हम डिसाइड करके रखते हैं कि इंडिया को इतना टारगेट अगर वो चेस कर लेती तो चेस सक्सेसफुल, या फिर नीड मोर रन्स। राइट, करते हैं इस चीज़ को, करते हैं, इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, और कोई नोटिफिकेशन मत आ भाई, बंद करते। तो क्वेश्चन 11 नहीं है, क्वेश्चन हम 12 कर रहे हैं सीधे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन 11 करने में, लेकिन सिमिलर हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो रहा है, फिर आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा यूनिक वाला सोचा। ठीक है, तो चलो लेट क्रिकेट स्कोर से पहले टारगेट रख देते हैं। टारगेट है 150 का। ठीक है, नहीं 150 का टारगेट है, 150 का टारगेट 150 का 50-50 का मैच चल रहा है। 350 रन बनाने हैं। ठीक है, 350 रन बनाने हैं। और यहाँ पे जो हमारा टीम इंडिया है, इंडिया का जो स्कोर है, इंडिया का स्कोर अभी चल रहा है 250। ठीक है, 250 ही हुए हैं अभी। तो अब इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ कंडीशन है कि जो इंडिया है वो या तो बड़ी, या तो उसका स्कोर ज़्यादा है या इक्वल है हमारे टारगेट से, तो फिर तो इफ़ की कंडीशन, अगर इंडिया का स्कोर या तो उससे ज़्यादा हो गया, मतलब 350 हो गया, 350 के बजाय, क्योंकि अब छक्का मार दिया अगर गलती से, है ना, तो उससे ज़्यादा मार दिया, छक्का मार दिया, 356 हो गए, तो फिर ये टारगेट के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कि टारगेट डिक्लेयर हो गया, तो मतलब कि जीत गए। राइट, तो लॉक हम करते हैं कि इंडिया जीत गई। राइट, इंडिया जीत गई, एल्स
अगर अगर लॉग ऐसा होता है कि इंडिया जो है अभी भी उसके रन बनने के, तो रन बाकी है, सिंपल रन बाकी है। तो अभी क्योंकि इंडिया का जो स्कोर है वो 250 है, तो रन बाकी है। अगर ये टारगेट हो जाता है कवर, तो फिर ये हो जाएंगे 350, और अगर 350 हो जाते हैं तो इंडिया जीत गई। क्या हो अगर विराट कोहली ने लास्ट मोमेंट पे 350 पे आ गए और छक्का मार दिया, तो जीत गए। मतलब यहाँ पे ड्रॉ वाली भी चीज़ रख सकते हैं हम चाहे तो, लेकिन मैं नहीं रखना चाह रहा। तो बस ऐसा ही है, ये इसी तरह से कोड बनता है भाई, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया। एलसीफ लगा के अगर हम करते तो इसका ड्रॉ वाली भी सिचुएशन बन जाती। क्वेश्चन कुछ यूनिक चाहिए। बैलेंस विदड्रॉल, हाँ ठीक है। बैलेंस जो है, अगर हम जो विदड्रॉ कर रहे हैं कैश डिस्पेंस्ड या इनसफिशिएंट फंड्स, मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इस पर ये कोड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई और यूनिक सा कोड है क्या, क्योंकि ये सब तो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा गाइस, है ना। ये जो ए रेटेड बी रेटेड, ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है, कर लेते हैं। बैलेंस और विड्रॉल, ठीक है। बैलेंस और विड्रॉल, बैलेंस क्वेश्चन ये कौन सा है, 13 है ना, 13 नहीं है, हाँ 13 ही है क्वेश्चन, ये 13 है, ठीक है। तो लेट बैलेंस इक्वल 5000, ठीक है। बैलेंस इक्वल 5000 नीचे जा रहे लेट, और अभी भी हमें विड्रॉ करने हैं। हमें अगर विड्रॉ करने हैं, मतलब बैलेंस जो है हमारे पास 5000 है, और हमें अगर विड्रॉल निकालना है 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का, तो इफ़ जो है, इफ़ के अंदर हम कंडीशन बनाते हैं, बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस को इसके इक्वल कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, और इससे कंपेयर करते हुए क्या बोलते हैं कि लॉग बोलते हैं कि कैश। अगर मान के चलो बैलेंस तो देखो विड्रॉ हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर विड्रॉ की लिमिट सरपास होती है, या फिर जो भी है, मतलब विड्रॉ की लिमिट अगर बैलेंस से सरपास हो जाती है, एकदम से बाहर चल जाती है, तो फिर ये हो जाएगा गड़बड़, है ना। बैलेंस और विड्रॉ एक गड़बड़ हो गई। मैंने इसको कंपेयर करना चाहिए, मैं इसको कंपेयर करना चाहिए, मैं इसको क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। मुझे कैश निकालना है, हमारे पास बैलेंस बाकी है, जो बैलेंस है, बैलेंस, हाँ ऐसे मैं करना चाह रहा हूँ। तो बैलेंस अगर विड्रॉ जो है वो 1000 रुपये है, और अगर 1000 रुपये है, तो मतलब कि कैश अभी देखो विड्रॉ अगर कैश बैलेंस के ऊपर चला गया, तो फिर कैश नहीं है, ठीक है। हाँ मैं खुद ही कंफ्यूज जाता हूँ कभी। एल्स अगर विड्रॉ जो है वो अभी भी कैश लिमिट के अंदर है, मतलब बैलेंस के अंदर है, तो ऐसे केस में हम लगाएंगे लॉग हम बोलेंगे कि कैश है, ठीक है, कैश है। तो चलो देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैश है क्यों, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 1000 रुपये निकाला है। पर अगर हम 1000 की जगह हम निकालने जा रहे हैं सीधे 6000 रुपये, जैसे ही हम बोल रहे हैं कि 1000 की जगह हमें सीधे 6000 रुपये निकालने, तो कैश नहीं है, क्योंकि भैया 5000 ये बैलेंस में हमारे, ठीक है। तो इस तरह से काम कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन को देखना पड़ता है, एकदम से क्लिक नहीं हो जाता है। हाँ तो भाऊ साहब आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन। अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसे बहुत ही यूनिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम नीचे पहुंच चुके हैं। तो इस रेनिंग वाला भी वैसा ही है दोस्तों, की रेन कर रही है तो ट्रू है, नहीं कर रही है तो फिर अम्ब्रेला लेकर जाओ, या फिर अब ये सनग्लासेस एकदम से कहा गया। सनी डे हो सकता है, सनी डे है तो बात अलग है ना। तो हाँ, मोबाइल डेटा यूसेज, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। मैं एक ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ 16 वाला, ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ, और साथ में मैं करने वाला हूँ इफ ओपन आवर, या तो ये या और ये भी शायद, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका और फिर आप बोर हो जाते हो, तो बोर नहीं होने चाहिए, इसके लिए मैं ये वाले क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ तो क्या है भैया, जो मोबाइल है उसका डेटा है, मोबाइल का डेटा अगर कैप लिमिट के बाहर चला जाता है, जो यूजेज है उसका, ठीक है, डेटा का यूसेज है, तो फिर हमें उसकी डेटा की कैप रीच कर देनी है, या फिर हमें बता देना है कि भैया हाई स्पीड एक्टिव। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। यूज्ड जीबी और कैप जीबी, तो ये मतलब इसके वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन कौन सा है ये, क्वेश्चन है 16, या क्वेश्चन है 16। चलो लेट यूज
यूज्ड OTP हो गया, यूज्ड GB, हाँ यूज्ड GB 1.5 है या 1.9, हाँ जो भी 1.9 GB, ठीक है। और लेट कैप GB, जो कैप लिमिट है उसकी है 2, ठीक है, 2 GB, ठीक है। और फिर यहाँ पे लगा देते हैं इफ़ हमारे पास है यूज्ड GB, बिल्कुल वैसे ही है, इज इक्वल टू कैप GB, देन हमें लॉग लगाना है डेटा कैप रीच स्पीड रिड्यूस्ड क्यों? क्योंकि कभी भी कैप लिमिट अगर जैसी हिट हो जाती है, अगर आप भी कभी 1.5 GB यूज़ कर लेते हो अपने मोबाइल का जो नेट पैक है आपका, तो फिर स्पीड एकदम से घट जाती है। एकदम से नेट गायब नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नेट चलता नहीं है, लेकिन स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए स्पीड रिड्यूस हमने लिखा है। फिर एल्स में हम लिख सकते हैं कि एल्स में क्या लिखना है, चलो मेरे भाई एल्स में लिख देते हैं कि लॉग जो है, लॉग में हम लिख देते हैं हाई स्पीड एक्टिव, ठीक है, एक्टिव, हाँ। तो अब कैप लिमिट जो है वो 2 GB की है, ठीक है, और उसमें यूज GB जो है वो 1.9 GB की है, तो यूज स्पीड लिमिट अभी भी चल रही है, काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कर देता हूँ अगर 2, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा कि डेटा कैप रीच्ड, और स्पीड मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा ही था कि 2 GB का हमने नेट पैक डाला, 2 GB का नेट पैक अब रीच हो गया, तो उसके बाद अब स्पीड रिड्यूस हो गई है, क्योंकि हमने 2 GB जो है वो पूरा का पूरा यूज़ कर लिया है। सो दैट्स द थिंग, ये था क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों अब हमने क्या कर लिया है कि टोटल 16 तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए। बीच के जो बिल्कुल सिमिलर लग रहे थे वो हमने छोड़ दिए, क्योंकि सिमिलर लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों बोर करना है, और इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैंने बढ़ने का सोचा। और या मैंने असल में क्वेश्चन को करके भी देखा, नहीं मैंने नहीं किया, ठीक है नहीं किया, ग्रेट, नहीं मैंने किया है, मैंने ऊपर किया है, हाँ। तो मैंने क्वेश्चन 16 किया है, और अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन 17 बिल्कुल वैसा ही है, पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है, एज वाले जैसा ही है, तो इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। ये करंट वर्जन वाला भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्योंकि सिमिलर हैं, तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं और सीधे 19-20 पे आ रहे हैं। 19-20 में थोड़ा यूनिक क्वेश्चन लग रहा है, जहाँ पे 2 कंडीशंस को चेक करना है। जब हमें ये चेक करना है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो, लेफ्ट वाली पे राइट वाली भी दोनों ही कंडीशन मुझे ट्रू चेक करनी है, कि दोनों का ही फलसफा एंडिंग जो है वो ट्रू होनी चाहिए, तो फिर ऐसे में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि भाई यहाँ पे जैसे शॉप जो है वो खुली रहे ओपन आवर या क्लोज आवर में, या फिर डिस्काउंट है, मेरे पास डिस्काउंट है। ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला करते हैं कि मान के चलो मेरे पास मुझे डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट का रूल क्या कहता है कि पहले तो आपके पास डिस्काउंट होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास डिस्काउंट कूपन होना चाहिए। डिस्काउंट कूपन अगर है, उसकी सिर्फ 2 ही होने वाली है, ठीक है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रहेगी, ठीक है। तो कूपन है आपके पास। अब अगर आपके पास कूपन है तो मुझे ये भी चेक करना है कि क्या आपने 1000 की ऊपर अमाउंट में खर्चा किया है या नहीं किया है। अगर आपने 1000 के ऊपर नहीं किया है खर्चा, तो फिर आप पे कूपन की कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, आप कंडीशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने 1000 के ऊपर खर्चा कर दिया और आपके पास कूपन है, तो फिर आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, कूपन अप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला करते हैं। इसमें हम क्या करने वाले गाइस, जैसे जब भी कभी एंड आता है तो एंड गेट लग जाता है लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि हमें दोनों कंडीशंस को चेक करना है। एक और बात यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ओपन आवर में क्या होगा, ओपन आवर में टाइम लिमिट हमें सेट करनी पड़ेगी। टाइम लिमिट जैसा कि हम वो इफ एल्स में कर रहे थे कि हम कोई पर्टिकुलर टाइम ले रहे थे, नहीं, हम पहले मार्कशीट का कुछ चेक कर रहे थे, तो उसमें जैसा चल रहा था वैसे ही हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, कि आवर लेंगे हम 24 घंटा, ओपन आवर हम लेंगे, ओपन आवर कितना रहता है, ओपन आवर हमारा रहेगा मान के चलो 10 घंटे का, ठीक है, 10 घंटे का हमारा ओपन आवर रहेगा, और क्लोज आवर भी रहेगा 10 घंटे का मान के चलो, ठीक है, हाँ 10 घंटे का। तो फिर इसमें हम चेक कर लेंगे, राइट। अगर मान के चलो ये 10 घंटा है, 10 घंटा है, क्लोज आवर हमें कितना रखना है, लाइक नॉर्मल आवर जो है वो उसकी लिमिट अगर क्रॉस हो रही है, अगर जो ओपन आवर है उसके अंदर में आ रहा है तो फिर वो शॉप ओपन रहेगी, और अगर वो क्लोज आवर है 10 घंटे की उसके अंदर में आ रहा है, मतलब कि 12 से मान के चलो 12 से 6 कोई दुकान है वो ओपन रहती है 12 से 6 के बीच में, ठीक है। तो अगर 12 से 6 के बीच में है तो वो दुकान ओपन है, और अगर वो 12 से 6 फिर 10 घंटा नहीं हुआ ना, और 12 से 6 10 घंटा नहीं हुआ तो सिर्फ 6 घंटा हुआ, तो मान के चलो और 4 घंटा हम बढ़ा देते हैं 8 बजे से लेकर तो 6 बजे तक के। तो 8 बजे से लेकर तो अगर 6 बजे तक के दुकान अगर ओपन है तो दुकान ओपन है, ये वाली लिमिट लग जाएगी। और फिर बाद में शाम के 6 बजे से लेकर तो रात और फिर पूरी सुबह तक के 8 बजे तक शॉप जो है वो क्लोज रहेगी। तो ये वाला हम रूल अप्लाई करते हैं। अभी हम सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको भी देख लेंगे। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं 20 वाला, ठीक है। 20 वाला क्या कहता है, 20 वाला क्या कहता है, लेट जो है वो हैज़ कूपन इज इक्वल टू, अगर मेरे पास कूपन है तो मैं बोलूँगा ट्रू, राइट। अगर मेरे पास कूपन है तो मैं बोलूँगा ट्रू, ओके। और अगर लेट कूपन तो है मेरे पास, और फिर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट अगर मेरे पास है 800 रुपये, मैंने मतलब 800 रुपये का ही किया है खर्चा, तो फिर मैं लगाऊंगा इफ़ कंडीशन में लगाऊंगा, उसमें बोलूँगा कि हैज़ कूपन ट्रिपल इक्वल ट्रू, स्ट्रिक्टली कंपेयर करो, नहीं एंड गेट लगाना पड़ेगा, एंड गेट लगाओ। फिर उसके बाद अमाउंट चेक करो भैया, अमाउंट जो है वो क्या इससे बढ़ा जा रहा है क्या, 1000 या 1000 से बढ़ा जा रहा है क्या, अगर जा रहा है तो तब बोलो लॉग, तब बोलो क्या, कूपन अप्लाइड, ठीक है,
कूपन जो है वो अप्लाइड हो गया। और अगर एल्स मतलब कि अगर नहीं तो फिर यहाँ पे बोलो लॉग जो ये भाई साहब है इसमें कूपन जो है वो नॉट अप्लाइड। अब देखो क्या होता है, अब क्योंकि मेरे पास कूपन है लेकिन अमाउंट जो है वो 800 है, अमाउंट 800 है तो कूपन नॉट अप्लाइड होगा। वही अगर मान के चलो मेरे पास कूपन है ही नहीं और मैंने खर्चा कर लिया 8000 का, ठीक है, अगर मैंने खर्चा कर लिया 8000 का तो भी मेरे पास कूपन अप्लाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास कूपन है और मैंने खर्चा किया है 8000 का तो भैया तुम्हें तो मुझे डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में डिस्काउंट तो लेके जाऊंगा, कूपन अप्लाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 20, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे क्या हो गया ओ भाई साहब, ये मेरे साथ 3 बार हो चुका है जब मेरा कंप्यूटर 3 बार अटका है, ठीक है, 3 बार अटका है एक। तो अब मैं दोस्तों क्या सोच रहा हूँ कि आपको जो ओपन आवर वो सब वाला है उसके हिसाब से मैं एक समझाने के लिए एक लिमिट बेस पे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। यानी एक तरह से मार्कशीट वाला प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट मार्कशीट, ठीक है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट है मार्कशीट का। अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं देके रखा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि वो वाला भी कैसे होगा, इतनी सारी हम कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर आप इजीली दिमाग लगा पाओगे कि कैसे होगा। तो मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं गाइस, मार्कशीट में हमारे पास ग्रेड्स होते हैं, राइट, मार्कशीट में हमारे पास ग्रेड्स होते हैं, कौन कौन से ग्रेड होते हैं, ग्रेड होते हैं A B C O, C और हाँ D तो होता है और फेल होता है ना, E भी होता है, E F होता है, तो अच्छा ग्रेस भी होता है, रुको ग्रेस भी होता है, ग्रेस डालना भूल गए, ग्रेस एंड फेल। तो इस तरह से ग्रेड्स होते हैं, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है। मतलब कि हमें क्या होगा कि हमारे पास मार्कशीट के लिए 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 5 सब्जेक्ट्स, और पांचों सब्जेक्ट्स के हमारे पास में मार्क्स होंगे। पांचों सब्जेक्ट्स के जब हमारे पास मार्क्स होंगे तो उन मार्क्स का हम टोटल करेंगे। परसेंटेज निकालना आता है ना आपको, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप पहले कभी भी टोटल लेते हैं, फिर टोटल के डिवीजन में आप उस सब्जेक्ट्स का पूरा टोटल लेते हैं, मतलब कि ओवरऑल टोटल, यानी कि 500 होगा इसमें, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो 100% निकालना है ना, तो 500 होगा और फिर इनटू हमारा 100% हो जाता है, तो फिर ऐसे में हमारे पास परसेंटेज आ जाता है, राइट। तो चलो ठीक है, ये मैथ हम अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो मतलब ओवरऑल हमने परसेंटेज निकाल लिया, तो अब हम इफ एल्स की कंडीशंस लगाएंगे, उसके बेस पे देखेंगे कि इसका ये कौन सा ग्रेड बन रहा है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है, डी बन रहा है, ग्रेस मिल रहा है, फेल हो रहा है बच्चा, ठीक है। चलो बच्चा रेडी बच्चा, चलो बच्चा। तो शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत में हम सब्जेक्ट्स को मार्क्स देंगे, ठीक है, मार्क्स देंगे, सब्जेक्ट्स को मार्क्स देंगे, नहीं लेट हिंदी, पहला सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में पट्टे को मार्क्स मिले हैं 78, ठीक है। फिर दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में बच्चे को मार्क्स मिले हैं 85, बहुत अच्छा बच्चा, होनहार बच्चे का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। लेट फिर आपके पास मैथ्स आ रहा है, मैथ्स का जो है, मैथ्स में इस बच्चे को 91 मार्क्स मिले, बहुत ही खतरनाक बच्चा है मेरी तरफ, ठीक है। लेट फिर साइंस में इसको, ये 10th का मार्कशीट हम बना रहे हैं, ठीक है, 10th की मार्कशीट, तो साइंस में इस बच्चे को मिले हैं 90 मार्क्स, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ पूरा दिमाग। फिर हम बना रहे हैं सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में इस बच्चे को मार्क्स मिले हैं 95, क्योंकि सोशल साइंस पूरा फेंकने वाला सब्जेक्ट होता है, भयंकर फेंको इसमें, तो भयंकर फेंका होगा इसने भयंकर फेंका होगा इसने, बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट होता है, इसमें लिख के आपकी उंगलियां दब जाती है बिल्कुल, लघु उत्तरीय सवाल, दीर्घ उत्तरीय सवाल, 7-8 मार्क के सवाल, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब हमें निकालना है टोटल, ठीक है, पहले टोटल निकालना पड़ेगा, तो लेट टोटल इक्वल्स हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस अरे भाई सोशल, ये हो जाएगा एक मैथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दूसरा मैथ भी करना पड़ेगा, लेट परसेंटेज हाँ, लेट परसेंटेज इक्वल टोटल, हमें इसे ब्रैकेट में देना पड़ेगा, टोटल डिवाइडेड बाय 500 और फिर इसको हमें करना पड़ेगा इंटू 100 से, ठीक है, तो तब जाके हमें मिलेगा परसेंटेज। और जब हमें परसेंटेज मिल जाएगा तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ एल्स की कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ से असली गेम शुरू होने वाला है गाइस, ठीक है। तो या चलो शुरू करते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशंस, मेरे हाथ जम रहे हैं तो उम्मीद है कि अच्छे से हो जाएगा। console डॉट लॉग, यहाँ पे ठंडी आ चुकी है गाइस, आपके एरिया में ठंडी आ चुकी है क्या, जरा बताना कमेंट में कितनी ठंडी है, ठंडी का टेम्परेचर क्या है। टोटल मार्क्स और फिर यहाँ पे हम करेंगे प्लस, बिल्कुल वो C++ वाला कोड में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस परसेंटेज प्लस यहाँ पे परसेंट, ठीक है, यहाँ पे परसेंट, और यस यहाँ पे फिर से एक और लॉग में हम डाल रहे हैं टोटल मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि टोटल मार्क्स परसेंटेज, या फिर ऐसे ही लाया जाए इसको, क्योंकि मैं इसको इंक्लूडेड ला लूँगा तो फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, प्लस टोटल कर देता हूँ,
प्लस टोटल, और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पर, अरे क्यों नहीं आ रहा है, परसेंटेज, और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस परसेंटेज, और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस परसेंटेज। ठीक है, मैं एक ही लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा था, पहले मैं सोचा था कि एक ही लाइन में लिख देता हूँ परसेंटेज और उसका भी टोटल मार्क्स इतने हैं, टोटल मार्क्स और फिर साथ में टोटल का ये और फिर परसेंटेज का वो। चलो अभी देखो कैसा आ रहा है। तो टोटल मार्क्स है 439, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। टोटल मार्क्स हमारे आए हैं 500 में से बच्चे के 439, और परसेंटेज जो आया है वो आया है 87.8%। वाओ, बच्चा जबरदस्त है। अब हमें इसके ग्रेड्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे ग्रेड्स, ठीक है। चलो अब ग्रेड्स निकालते हैं। ग्रेड्स के लिए बहुत ही सिंपल, इफ कंडीशन लगाओ, परसेंटेज बनाओ। परसेंटेज जो है वो आने चाहिए जो इक्वल, ठीक है, 85% अगर आते हैं ए एंड गेट, साथ में हम रखेंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज इज डिश के आओ 100 के अंदर, ठीक है। 100 के अंदर अगर आते हैं तो हम लगाएंगे लॉग हम लगाएंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे इसको आया है ग्रेड ए प्लस, ठीक है, मैं ए प्लस बोल रहा हूँ, ए प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद हम एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ में हम कंडीशन देंगे कि परसेंटेज अगर इक्विवेलेंट है 85 के अंडर, और साथ में एंड गेट्स के साथ में हम बोलेंगे कि भाई जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 75 के अंदर होनी चाहिए। 75 के अंदर है, अगर 85 से 75 के अंदर है तो हम देंगे लॉग देंगे उसको ग्रेड ए, ठीक है। तो फिर ठीक वैसे ही अब अगर मैं इसमें इसको मैं कॉपी करूँगा एक और बार, 75 से 60, 75 से 60, तो फिर 60 से 45 से 33 और 33 के नीचे, ठीक है। तो अगर मान के चलो जो बच्चा है उसके परसेंटेज जो है वो 75 के आसपास ही आते हैं, और लेकिन उसके जो मार्क्स है वो 60 के अंडर रहते हैं, तो उसको मिलेगा बी ग्रेड। वही अगर बच्चे का परसेंटेज जो है वो 60 मैक्स आता है और वो रहता है 45 के अंडर, तो उसको मिलेगा सी ग्रेड। वही अगर बच्चा 85, हाँ, अगर बच्चा 45 से 33 के बीच में आता है तो उसको मिलेगा डी ग्रेड। और अगर बच्चा 33 से 28 मार्क्स के बीच में ला लेता है तो उसको बोलेंगे भैया ग्रेस मिली है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ये इन सब में ये फेल हो जाता है पट्टा, तो फिर इसको हम बोलेंगे कि फेल हो गया, ठीक है। इतना बड़ा हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हिंदी और ये सब सारे मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स हमें कुछ 80 के ऊपर मिले थे, तो चलो देखते हैं इसका परसेंटेज कितना आया होगा। तो भैया देखो इसका ए प्लस परसेंट आया क्योंकि ये 87% है, ठीक है। क्या होता अगर इस बच्चे का कहीं मार्क्स जो है वो मान के चलो सोशल साइंस में इसके परसेंट उसके 45 आ जाते तो फिर बहुत नीचे हो जाता, सीधे फेल हो गया भाई, बच्चा फेल ही हो गया डायरेक्ट बच्चा। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ पता है क्या है? गड़बड़ ये है कि हमें सब्जेक्ट वाइज भी इसमें डालना पड़ेगा कोड, समझ रहे हो? इसमें सब्जेक्ट वाइज भी कोड डालना पड़ेगा, मतलब कि ओवरऑल अगर परसेंटेज बिल्कुल ही नीचे चला जा रहा है तो बिल्कुल ही फेल हो रहा है, हाँ। ये एक दिक्कत है यहाँ पे आ रही है जो मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो 65 ओ फेल हो गया। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है कुछ सही नहीं बैठ रहा, कुछ चीज़ सही नहीं बैठ रही। ओह नो, मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा बिगाड़ दिया कोड। परसेंटेज अगर मैं क्या देख रहा था, 75 से 85 करना पड़ेगा, फिर ठीक है। तो 75 से 85 करना पड़ेगा, 75 से 85, और फिर हाँ भाई पूरा कोड ही चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो भाई साहब मम्मा साला क्या कर दिया मैंने। चला इसको पूरा उड़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ से मैं बोल सकता हूँ, एटलीस्ट मैं वहाँ से बोल सकता हूँ कि ठीक है भाई इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। एल्स इफ ओके, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से इसको ऐड कर देना।
तो गाइज यहाँ पे फिर 75 से 85 की लिमिट आ जाएगी, और जब ये 85 की लिमिट आ जाएगी तो फिर मैं एक काम करता हूँ ना, इसको ही कई बार ये कर देता हूँ। तो ये 85 75 75 75 से 60, 60 से 45, 45 से 33, 33 से रेंज हम 30 के बीच में दे देंगे, ग्रेस भी देने वाले हैं हम, और फिर बस इतना ही, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास क्या है, देखो ग्रेड A प्लस है, तो अब हमें ग्रेड ABCD सब चेक करना है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज जो है 75 से 85 के बीच में रहेंगे तो इसको A ग्रेड मिलेगा। वही अब हमें फिर से चेक करना है, यहाँ पे क्या चेक करना है कि हमें ग्रेड जो है वो 75 से 60 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर 60 के बीच में है तो इसको दे देंगे B ग्रेड, ठीक है। अगर ग्रेड जो है 60 से 45 के बीच में, 60 से 45 के बीच में, तो इसको C ग्रेड दे देंगे। अगर ग्रेड जो है वो 45 से 33 दे देते हैं, ठीक है। तो 45 से 30 के बीच में है तो इसको D ग्रेड दे देंगे। अगर ग्रेड्स जो है वो 33, मैक्स 33 है, और 33 से 29 ले लो, ठीक है, 29 के बीच में है, तो हम बोलेंगे कि भाई तेरे को ग्रेस मिला है तो ग्रेस पे पास हो गया, ग्रेस मिली है, ठीक है, या सप्लीमेंट्री बोलते हैं शायद, है ना। तो और अगर मान के चलो इस बच्चे का जो 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 ये है, मैंने क्या कर दिया, मैंने एल्सिफ नहीं लगाना चाहिए था, मैंने एल्सिफ क्यों लगाना है, एल्सिफ क्यों लगाना है, डायरेक्टली मैं इसको बता देता हूँ। नहीं, कंट्रोल सेट। अगर बच्चे का जो परसेंटेज है वो 29, ठीक है, 28 से 0 पे है, ठीक है, 28 से 0 के इसमें है, तो फिर बच्चा फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। तो इस तरह से हमने एक पूरा का पूरा एंड लूप तैयार कर दिया, ठीक है। और अगर बच्चा फिर आया ही नहीं है भैया, मान के चलो ऐसी कोई कंडीशन है, ये बच्चा आया ही नहीं, तो जब बच्चा आया ही नहीं तो उसमें लॉक कर देते हैं कि एब्सेंट फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा तैयार कर दिया है हमने एक मार्कशीट। पहले हमारे पास में, अरे पहले 65 मान के चलो, इसके पास अभी भी 95 है, ठीक है, अभी तो 95 रखते हैं, तो इसका परसेंटेज कुछ 80% के 85% के ऊपर ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो ग्रेड A प्लस मिला है। वही अगर मान के चलो इसे यहाँ पे 65 मिलता तो ये ग्रेड A हो जाता, क्योंकि ये 81% है, तो 85 के नीचे आया लेकिन 75 के ऊपर है, तो इसको ग्रेड A मिला है। 409 इसका टोटल है। वही अगर क्या होता, अगर इसे इस सब्जेक्ट में मान के चलो 45 मिलता, इंग्लिश में 45 मिलता, तो फिर ये अभी B ग्रेड में आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसको 75% के नीचे मिला है, तो अब ये B ग्रेड में आ गया है। और अगर मान के चलो इसको हिंदी में कम मार्क्स मिले होते, मान के चलो इसको हिंदी में मिले होते हुए 58 मार्क्स, तो फिर ये अभी भी B ग्रेड में, क्योंकि ये 60 के तो ऊपर ही है। वही अगर मान के चलो तो साइंस में 50% मिला होता, तो ये अभी भी B ग्रेड में ही है, क्योंकि इसका 60 के ऊपर चल रहा है। वही अगर फिर से मैं अगर इसको 41 कर देता, तो अब भैया ये C% में आ चुका है, क्योंकि इसको 51% मिला है, ठीक है। तो ग्रेड इसको C मिला है, क्योंकि टोटल इसका 259 बन रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब अगर मान के चलो ये जो बच्चा है ये सीधे 20 मार्क्स लेकर आता है, 20 मार्क्स साइंस में ये 20 मार्क्स लेकर आया, तो अरे हाँ 20 मार्क्स लेकर आया, तो भी इसको ग्रेड C मिल रहा है। अब यही एक बहुत बड़ा दिक्कत है गाइज। अच्छा, दिक्कत भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, ऐसा होता है कॉम्पनसेशन कि आप किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आई थिंक आपके अगर बहुत कम मार्क्स आते हैं तो ठीक है, टीचर्स मार्क दे देते हैं, उस हिसाब से दे देते हैं और उसको ग्रेड दे देते हैं। यूजुअली ऐसा होता है स्कूल्स में, पर देखा जाए तो फेल होना चाहिए, ठीक है। 10th बोर्ड की बात है, फेल होना चाहिए देखा जाए तो बच्चा, क्योंकि उसको 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो या ये एक फ्लॉ है, तो हमें यानी ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट की रेंज, समझ रहे हो, सब्जेक्ट की हमें रेंज भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो अगर मान के चलो ये जो है इसमें और ज़्यादा इसके कम आ जाते हैं, 25 आ जाते हैं, तो अब ये ग्रेड D में चला जाएगा, ठीक है। वही अगर मैं इसके बिल्कुल यहाँ पे 11 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 11 कर देता हूँ, ठीक है, तो तब इसके हाल हो गया कि ये फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसके 25% आए, इसके 28% नहीं आए, इसके 29% नहीं आए, इसके 25% आए, इसको 129 टोटल मिल रहा है, तो इसलिए फेल हो गया है, ठीक है। तो इवन मैं पता है ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे टोटल का ये लगा देता, टोटल का भी अगर ये लगा देता तो वो भी कर सकता था, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट्स का भी एक क्राइटेरिया रखना पड़ता है गाइस। मैंने वो नहीं किया सब्जेक्ट का क्राइटेरिया। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज करने जाता तो फिर इफेल्स और लंबा चला जाता, तो हर एक कंडीशन देखनी पड़ती है गाइस, है ना। तो यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है कि सब्जेक्ट वाइज ये नहीं देख रहा है, नहीं तो ये हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से तैयार हो चुका है हमारे रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। तो अगर मान के चलो इसको 65 मिले हैं, यहाँ पे 71 मिले हैं, यहाँ पे 90% मिले हैं, बहुत अच्छा है ये साइंस में, और फिर ये 65 मिले हैं, तो फिर इसको ग्रेड B मिला है 69%, ओके 69%। तो गाइस ओके, अब यहाँ पे हम इस वीडियो को बहुत अच्छे से खत्म करते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट बना के दे दिया गाइस, है ना, और मजा आएगा अब आपको सीखने में भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक के समझ में आया यार, सब कुछ समझ में आया। मैं भी कई बार अटका, मैं भी कई बार कंफ्यूज हुआ, अपने ही कोड में मैं कंफ्यूज हुआ हूँ कई बार, ठीक है। तो बस उस चीज़ को देख लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से भाई क्वेश्चन करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा भाई, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।